नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द सीक्रेट में। और आज जो ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है वो पॉलिटी सेक्शन से है। और अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन कराए थे लगभग वो हमने सामान्य अध्ययन 5 वो फोकस में हमारा है अभी भी। तो उसके यूपी के इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, प्राचीन शहरों से कराए थे हैं। यूपी की स्थापत्य कला, उनका महत्व, रखरखाव, संग्रहालय। हालांकि काफ़ी चीज़ें सिलेबस की अभी भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बचे हुए हैं, जैसे 1857 के पूर्व और उसके बाद के स्वतंत्रता संग्राम में यूपी का योगदान, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करा रखा है। यूपी के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और विभूतियाँ, तो जैसे गोविंद वल्लभ पंत को हमने लिया था, वैसे ही और भी हैं। ग्रामीण शहरी जनजातीय मुद्दों का छुटा हुआ है ना। यूपी की सामाजिक संरचना से संबंधित हमने एक क्वेश्चन कर रखा था। लेकिन त्योहार, मेले, संगीत और लोक नृत्य, साहित्य, भाषाएं, बोलियां, सामाजिक रीति रिवाज, इनसे भी क्वेश्चन उठा लेंगे। अब जो क्वेश्चन हम करेंगे वो पॉलिटिकल सेक्शन से करेंगे, जिसका सिलेबस है, और देखा भी होगा आपने कि यूपी की राजनीतिक व्यवस्था में शासन, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्य विधानसभा और राज्य परिषद, केंद्र राज्य संबंध, यूपी में लोक सेवा आयोग, लेखा परीक्षा, महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, उसका क्षेत्राधिकार, है ना। और आगे भी है राजभाषा समेकित निधि, आकस्मिक निधि, राजनीतिक दल, यूपी का राज्य चुनाव आयोग, स्थानीय स्वशासन, शहरी और पंचायती राज, सार्वजनिक नीति, यूपी में अधिकार संबंधी मुद्दे। तो ये सब सिलेबस के हिस्से हैं। फिर गवर्नेंस के पोर्शन पे आएंगे। चलो, तो बस इतना ही आपको बताना था। सीधा फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं। आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन 2022 के मेंस में आया हुआ था, क्योंकि पहले भी तो क्वेश्चन आते थे ना जीएस के पोर्शन में। क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन हर पेपर में रहते थे, जैसे GS1, GS2, GS3, GS4। तो यूपी से रिलेटेड रहते ही थे क्वेश्चन। तो ये 2022 के मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था की समस्याओं व सुधारों पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए, है ना। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है। ये 2022 के मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। जो पहले आ गया है तो हमेशा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जब हम करते हैं तो हमें रहता है कि वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा से उनके उठने का चांस रहता है क्वेश्चनों का। तो चल तो करते हैं इसको। इंट्रोडक्शन, इसका लिखने का तरीका, फॉर्मेट तो वही चलेगा IBC, है ना। लेकिन जब अगर क्वेश्चन में कोई कीवर्ड आ रहा है और उसके कीवर्ड की डेफिनेशन से अगर हम क्वेश्चन शुरुआत करते हैं तो इंट्रोडक्शन के लिए वो थोड़ा ईजी हो जाता है। जैसे प्रशासनिक व्यवस्था की डेफिनेशन के साथ हमने इसे शुरू किया, ठीक है। जैसे प्रशासनिक व्यवस्था से तात्पर्य है एक देश या राज्य के शासन और प्रबंधन को नियंत्रित और व्यवस्थित रूप से चलाना, है ना। प्रशासनिक व्यवस्था का काम क्या है? जिस एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी आप भी कर रहे हो तो आप लॉ एंड ऑर्डर को संभालते हो, है ना, कानून के निर्माण करने में हेल्प करते हो नीति निर्माताओं। तो ये व्यवस्था सरकार, न्यायिक, कानूनी व्यवस्था तथा सामाजिक संरचना को समेटे हुए है। प्रशासनिक व्यवस्था में कौन आते हैं? सरकार आती है, न्यायिक व्यवस्था भी आएगी, कानूनी व्यवस्था, सामाजिक संरचना, ये सब समेटे हुए हैं। तो ये इस तरीके से हमने इंट्रोडक्शन इसका दे दिया। आगे क्वेश्चन की डिमांड ये थी कि प्रशासनिक व्यवस्था की समस्याएं क्या हैं, ठीक है। तो आगे जब हमने बोला कि देश की आज़ादी के बाद कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को साकार करने तथा उदारीकरण की प्रक्रिया को अपनाने के बाद उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था में निम्नलिखित समस्याएं देखी जा सकती हैं। समय के साथ चीज़ें बदली। जो प्रशासनिक व्यवस्था थी हमारी अंग्रेज़ों के समय पे, हम आज़ाद हुए, उसके बाद अगर वो एज इट इज़ चलती रही। फिर परिवर्तन आया समाज में भी। 1991 में LPG को अपना लिया गया, है ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो उसके बाद जितना वेलफेयर चीज़ें होंगी या पूंजीवाद बढ़ेगा तो चीज़ें तो बदलेंगी ना समाज में। तो उस समय की डिमांड है कि प्रशासनिक व्यवस्था में समस्या उत्पन्न होंगी और उसमें सुधार की जरूरत पड़ेगी। तो वही उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था की समस्या क्या रही हैं? भ्रष्टाचार, सचिवालय प्रशासन, नियुक्ति व कार्मिक प्रशासन की समस्या रही है। अभी भी आप देख रहे हो कि बहुत सारी मतलब नियुक्ति है कि कौन से पद पे कोई व्यक्ति अगर पहुंचाया जा रहा है। जैसे चुनाव आयोग में है तो चुनाव आयोग की हमेशा चर्चा में रहता है। अभी भी करंट में इलेक्शन चल रहे हैं तो उससे पहले चुनाव आयोग, चीफ इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति और उप चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कैसे की जाए। तो ये नियुक्ति व कार्मिक प्रशासन की समस्या रहती है। न्यायिक प्रशासन की समस्याएं हैं। लोक सेवा प्रबंधन, असमान विकास। उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था की समस्या क्या है? असमान विकास। आप देख सकते हो कि यूपी में अगर आप देखो तो वेस्टर्न यूपी, पूर्वांचल यूपी और बुंदेलखंड का ये जो एरिया है वहाँ पे अलग अलग विकास देखा जाता है। तो प्रशासनिक
व्यवस्था को आप देखोगे तो वहाँ अलग अलग अप्रोच के साथ अपनाना पड़ता है। और कई सेवाओं में देरी, मतलब जो सरकार, शासन या प्रशासन के द्वारा जो चीज़ें जनता तक पहुंचाई जाती हैं उनमें देरी, असंतोष लोगों का पुलिस और अन्य सरकारी विभागों की कार्रवाई के संबंध में। भाई लोगों का असंतोष तो बना रहता है शासन की चीज़ों पे भी और प्रशासन की चीज़ों पे, क्योंकि सरकारी विभागों में लोग चक्कर काटते रह जाते हैं और काम उनका होता नहीं है बगैर रिश्वत के। और वो रिश्वत वाला मैटर यहाँ भ्रष्टाचार पे आ जाता है। कानून व्यवस्था की समस्या है, ठीक है, और कारागार प्रशासन की समस्या है। तो ये हमने लिख दी। और भी बहुत सारी समस्याएं जो आप बता सकते हो। लेकिन ये क्वेश्चन, जैसे कि पीछे भी मैंने क्वेश्चन कराया था, इन क्वेश्चनों में अगर फैक्ट डाटा डाल दिए जाएँ तो और बेहतरीन ये क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे ये भ्रष्टाचार है, तो इस भ्रष्टाचार में आप जो है, अगर आपको पता हो कि यूपी की रैंकिंग क्या है भ्रष्टाचार में, तो आप यहाँ डाल सकते हो फैक्ट के रूप में। न्यायिक प्रशासन की जो समस्या आई थी, तो आप लंबित मामलों की संख्या, जैसे 1 करोड़ से अधिक मैंने लिख दिया यहाँ कि लंबित मामलों की संख्या यूपी में 1 करोड़ से अधिक है। इस तरीके से अगर ये जो पॉइंट आपने लिखे हैं, इनमें अगर आप फैक्ट और डाटा डालते रहें, तो जैसे ये कानून व्यवस्था की समस्या है, तो उसमें आप एनसीआरबी का कोई डाटा डाल दें कि एनसीआरबी का डाटा क्या है, ठीक है ना, वो बेहतरीन हो जाएगा क्वेश्चन। तो इन पॉइंटों के साथ अगर कुछ फैक्ट डाटा आपके पास हैं कुछ रिपोर्ट्स के, तो वो आप अगर इंक्लूड करते जाएं, है ना। कारागार प्रशासन की समस्या, तो कितने कैदी उसमें हैं, कितनों को जमानत गैर जमानत पे हैं, कितने जमानती, उस टाइप से अगर डाटा डालोगे एनसीआरबी का लेकर के यहाँ कानून व्यवस्था की समस्याओं पे, न्यायिक प्रशासन की समस्या पर लंबित मामलों की संख्या जिस तरीके से यहाँ डालेगी, है ना, असमान विकास, कई सेवा में देरी, असंतोष, तो फैक्ट के साथ और बेहतरीन क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने समस्याएं देख ली। तो उपयुक्त प्रशासनिक समस्याओं के समाधान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित प्रयास किए हैं। वही समस्या है तो उनका समाधान भी होगा, और समाधान के लिए क्या किया? सुधार। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया। देखो कैसे, एंटी रोमियो स्क्वाड मिशन, शक्ति मिशन, जो महिलाओं से संबंधित है, ठीक है ना, अभियान चलाए गए। लोकायुक्त की स्थापना की गई। त्रिनेत्र ऐप, जो आपराधिक डेटाबेस की पहचान की ऐप है। कमिश्नरी प्रणाली लागू की गई। ये जब है तो आप इनको देख सकते हो कि आप इस तरीके से इन पॉइंटों में भी आप लिख सकते हो। जैसे मैंने बताया ऊपर, समस्याओं में आप फैक्ट डाल सकते हो, एनसीआरबी का डाटा डाल दिया, किसी और चीज़ का डाटा डाल दिया, जो भी आपके पास फैक्ट है। जैसे कमिश्नरी प्रणाली, तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो कि ये 7 जिलों में कमिश्नरी प्रणाली लागू हो गई। और ज़्यादा लिखना हो तो उनके नाम भी लिख दो, कि जैसे लखनऊ है ना, प्रयागराज है, तो उस जगह जहाँ जहाँ कमिश्नरी प्रणाली लागू हुई आप वो लिख सकते हो। और डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन 125 वर्डों में आया है या 200 वर्डों में आया है। शॉर्ट में आया है तो आपको समय भी कम होता है आपके पास, और उस समय सीमा में शब्द सीमा के साथ आपको लिखना भी होता है। पर शब्द सीमा कितनी भी कम हो, अगर इस तरीके से लिखा जाए कि कमिश्नरी प्रणाली है, उसमें 1-2 पॉइंट और लिख दिया जाए तो और बेहतरीन क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है ना। प्रशासन का डिजिटलीकरण करना, सोशल मीडिया पर नज़र रखना, शिकायत निवारण तंत्र का मजबूत करना, जैसे उदाहरण EFIR। जितने भी पॉइंट आप डालो, अगर इसमें से 1-2 पॉइंट और आप लिखते जाओ साइड में, है ना। सोशल मीडिया पर नज़र किस तरीके से रखी जा रही है, शिकायत निवारण तंत्र मजबूत कर रहे हैं, तो उदाहरण दे दिया आपने EFIR के थ्रू, है ना। सांप्रदायिक दंगों में अपराधों के प्रति 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है, तो ठीक है, सुधार भी बता दिया हमने। अब आप आगे की राह बता सकते हो कि और क्या कर सकते हैं, कि आखिर प्रशासनिक समस्याओं में जो कमी है उनको निकालने के लिए, उनको सुधारने के लिए और क्या कर सकते हैं। संवेदनशीलता पर आधारित सुरक्षा व्यवस्था का निर्माण, ताकि पुलिस सहयोगी हो सके। ठीक है। स्वतंत्र शिकायत प्राधिकरण की स्थापना करनी चाहिए। शिकायत प्राधिकरण, किसी भी एजेंसी में, किसी भी व्यवस्था में फीडबैक सिस्टम होना बड़ा ज़रूरी है, तो शिकायत निवारण प्राधिकरण की स्थापना करनी चाहिए। नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाया जाए। इस पर क्वेश्चन मार्क हमेशा रहता है। जैसे चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया है ना, कि इलेक्शन कमीशन को, उपचुनाव आयुक्तों को कैसे नियुक्त किया जाए, कि वो पारदर्शी होंगे कि नहीं होंगे, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे। तो नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी और प्रभावी होना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है। ये दूसरे पेन, ये पेन ख़त्म हो गया था ऊपर, तो नीचे जो दूसरा पेन उठाया उसकी राइटिंग गड़बड़ होगी। चलो फिर भी मैं बोल के बता देता हूँ। आगे की राह में साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डेटा प्रसंस्करण का उपयोग करना चाहिए। ठीक है। आगे आप निष्कर्ष डाल दो। इतना कुछ हो गया, आपने आगे की राह बता दी, सुधार बता दी, समस्या बता दी, एंड कर दो। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की चुनौतियां बड़ी हैं, जिन्होंने प्रशासन के सामने भी चुनौतियों का नया स्वरूप खड़ा कर दिया है। उपयुक्त
जो प्रशासनिक समस्या है उनके समाधान द्वारा उत्तर प्रदेश को एक आदर्श राज्य बनाया जा सकता है। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि कंक्लूड ज़्यादा बेहतर तरीके से नहीं किया गया है, इसको और प्रभावी बना सकते थे हम, है ना। ठीक है, आप भी बताएं हमें कि कैसे कंक्लूड इस क्वेश्चन को हम कर सकते थे, और कमेंट में ज़रूर बताना कि कौन सा बेहतरीन कंक्लूजन हो सकता था इसका। ठीक है ना। चलो आगे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन ही 10 मिनट में हो पाया, क्योंकि 2 मिनट हमारे स्टार्टिंग में चले गए थे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, है ना। ये 200 वर्ड में आया है, ये सॉरी ये था आपका 200 वर्ड में। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं टिप्पणी करने के लिए। जैसे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी करिए। एक ही क्वेश्चन रहेगा ये, एक ही क्वेश्चन में 2 खंड दे रखे होंगे, बुंदेलखंड परिपथ दे दिया और रामायण परिपथ दे दिया, तो इसके बारे में आपको टिप्पणी करनी है। ठीक है, अब जैसे आपने स्टार्ट किया तो आप स्टार्ट ये भी कर सकते थे कि सीधा यहाँ से कर देते बुंदेलखंड परिपथ, आगे फिर दूसरा रामायण परिपथ। बट जब ये दोनों ही सर्किट के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले हमने ये किया कि परिपथ का इंट्रोडक्शन दे दिया हमने, पर्यटक परिपथ का, है ना। ये जो सर्किट है उसका ही हमने इंट्रोडक्शन दे दिया, क्योंकि दोनों में काम आ जाएगा वो। ठीक है जी। फिर पर्यटक परिपथ क्या होता है कि एक ऐसा मार्ग के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें कम से कम 3 प्रमुख पर्यटन स्थल एक ही नगर, गांव या शहर में स्थित नहीं होते। पर्यटक परिपथ में स्पष्ट प्रवेश तथा निकास बिंदु होने चाहिए। ये कुछ ऐसा ही कहना है कि सपोज करो लखनऊ में, और लखनऊ में कि बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, रूमी दरवाज़ा, अब उन तीनों को जोड़ दो और उनको कहें कि ये तो पर्यटक परिपथ बन गया, नहीं। तो वो कह रहे हैं कि ऐसे मार्ग हैं जो कम से कम 3 प्रमुख पर्यटन स्थल एक ही नगर, गांव या शहर में नहीं होने चाहिए। ठीक है, और उनका स्पष्ट प्रवेश और निकास बिंदु एक होना चाहिए। ठीक, चलो जो बुंदेलखंड परिपथ पूछा था उसको देख लेते हैं कि बुंदेलखंड परिपथ में क्या है। बुंदेलखंड परिपथ, आइए। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने बुंदेलखंड को पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने और घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को लुभाने के लिए एकीकृत परियोजनाएं ग्रहण करने का निर्णय लिया है। ठीक है जी, ले लिया निर्णय। आगे आखिर कौन कौन से स्थलों को जोड़ा गया है बुंदेलखंड परिपथ में? आप मैप बना सकते हो, इससे भी बेहतर बना सकते हो, इससे भी बेहतर ड्रॉ कर सकते हो। आपकी ड्राइंग अगर अच्छी है तो, मेरी तो ऐसी ही है ना। ठीक है, तो इसमें जो है बिठूर, कानपुर, झांसी, कालिंजर, चित्रकूट, महोबा, ये इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो इनके बारे में लिख दो थोड़ा थोड़ा, क्योंकि टिप्पणी करनी थी हमको। तो बिठूर कानपुर के बाहरी इलाकों में गंगा के तट पर एक छोटा सा मंदिर शहर है ना बिठूर। ठीक है, आगे चित्रकूट के बारे में बता दो। ये हिंदू पौराणिक कथाओं में प्रसिद्ध है, हाँ, भगवान राम जी से संबंधित। ठीक, आगे कालिंजर, झांसी के निकट और बांदा के पास। यहाँ कालिंजर का प्राचीन किला मिलेगा आपको। सुरम में विंध्य पर्वतमाला मिलेंगी, नीलकंठ मंदिर है यहाँ पर। आगे झांसी बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रवेश द्वार, जो शौर्य और साहस की कहानियों के लिए जाना जाता है। झांसी का किला स्थित है और रानी लक्ष्मीबाई यहाँ से संबंधित थी। इस तरीके से आपने इस टिप्पणी को कंप्लीट किया। अभी और बचा हुआ है महोबा। महोबा के बारे में और बता दो। महोबा एक छोटा शहर है। ठीक है जी, यह असंख्य झीलों, पहाड़ियों और घाटियों पर स्थित मंदिरों के लिए जाना जाता है। ठीक है, महोबा के राहिला में सूर्य मंदिर है, अभेद्य पहाड़ी किले हैं। तो पर्यटक स्थल इसलिए तो बनाया जा रहा है। अगर बुंदेलखंड सर्किट का ये महत्व पूछ लेता तो आपको मालूम ही है कि पर्यटन रोजगार के लिए उसका विकास हो जाए उधर, है ना। लेकिन टिप्पणी पूछा था, हमने बता दिया कौन कौन से पर्वत में एंट्री मारी है उन्होंने। ठीक है, चलो सेकंड पे ले लो। ऐसे ही आप पॉइंट डालो और सीधा रामायण पर्वत पे पहुंच जाओ। यह पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत विकास के लिए पहचाने गए 15 विषयगत परिपथों में से एक है ना। स्वदेश दर्शन योजना में काफ़ी सर्किट बनाए गए थे। बौद्ध सर्किट हो गया, रामायण सर्किट हो गया, है ना, सिख सर्किट हो गया। तो इस टाइप से काफ़ी सर्किट थे। तो जो 15 विषयगत परिपथ बनाए गए थे उनमें ही एक रामायण परिपथ ऐसा है। तो रामायण परिपथ में भगवान राम जी का जन्मस्थल अयोध्या शामिल है। नंदीग्राम को भगवान राम के वनवास के दौरान भरत कुंड के नाम से जाना जाता था, नंदीग्राम को। ठीक है, ये सॉरी आगे श्रृंगवेरपुर
वेरपुर प्रयागराज के पास स्थित एक स्थान है। यहाँ भगवान राम ने वनवास जाते समय गंगा नदी को पार किया था। ये कुछ ऐसा है जैसे कहानी से याद कर रहे हो आप कि हाँ जी, रामायण पर्वत में क्या कहानी है, भगवान श्री राम से संबंधित, उसी से जोड़ दी है सारी। ओके। और चित्रकूट तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। चित्रकूट यहाँ भरत ने भगवान राम को अयोध्या लौटने के लिए मनाने का प्रयास किया था। यहाँ भगवान राम ने अपने पिता दशरथ का अंतिम संस्कार किया था चित्रकूट में। ठीक। और इस तरीके से आप कंप्लीट कर दोगे और कंक्लूड कर दो इसको। इस प्रकार दोनों प्रपत्र थीम आधारित पर्यटन, कैसे थीम आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के सरकार के उद्देश्य का एक हिस्सा है। इन प्रपत्रों के उचित कार्यान्वयन से राज्य को राजस्व की प्राप्ति के साथ राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य संयोजकता भी बढ़ेगी, कनेक्टिविटी बढ़ेगी विभिन्न क्षेत्रों के मध्य, और राज्य को राजस्व की प्राप्ति होगी। ठीक है ना। आज ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, 2-3 मिनट एक्स्ट्रा हो गया, और थोड़ा क्वेश्चन भी बड़ा था। 16 मिनट का वीडियो हो गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।